क्योंकि रूस ने भारत को इतना बड़ा ऑफर दिया कि भारत ने एक झटके में अपने ट्रेडिशनल सप्लायर्स को साइड कर दिया और पूरे 16,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स रूस को दे दिए। सवाल यह उठता है कि भारत ने अरब देशों को छोड़कर रूस से ये डील क्यों कर ली। दरअसल रूस ने भारत को 14 से 15 प्रति डॉलर का भारी डिस्काउंट दिया, जिससे इंडियन रिफाइनरीज अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर रूस की ओर भागी। यूएई और सऊदी अरब भारत को कोई डिस्काउंट देने को तैयार नहीं थे। साथ साथ रूस को भी खुश रखा हुआ है फिलहाल इन्होंने, क्योंकि रूस से बड़ा सस्ता इनको ऑयल मिलता है ना। सही। और वो उसी ऑयल को रिफाइन करके क्रूड फॉर्म में मिलता है, उसको रिफाइन करते फिर रीएक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो पैसा कमा रहे हैं, उधर से भी कमा रहे हैं, इधर से भी कमा रहे हैं, चक्री हैं। अच्छा इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि आप रशिया से असला लेना बंद करें। क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है? क्या इंडिया चाहता है कि डॉलर की छुट्टी हो? बिल्कुल इंडिया चाहता है। इंडिया डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहा है। उनकी इतनी बड़ी आबादी है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो आईटी में बहुत अच्छे हैं, हमसे कहीं आगे हैं, तो ये दुनिया को भी पता है कि वो इंडिया को इसलिए इग्नोर नहीं करते, लेकिन उन्हें पता है कि हमें बाकी दुनिया से कंपटीशन करने के लिए पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर आता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो वो अंदर से यकीनन डरा सहमा होता है और उसको लग रहा होता है कि न जाने उसका पैसा और उसकी जान जो है वो बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है कि जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते जा रहे हैं। डॉलर का जो रशिया से तेल खरीदा, किस करेंसी में खरीदा? इंडियन करेंसी में खरीदा। क्यों? बिकॉज वो समझते हैं कि, और मजे की बात है, वो सारे का सारा रशियन पैसा जो है वो इंडिया के बैंकों में पड़ा हुआ है, यानी कि पैसा भी इंडियन बैंकों में पड़ा हुआ है, तेल भी वहां से आ गया हुआ है। वजूद की इनके पास इतना पैसा है कि वो इस किस्म की परचेजेस कर सकें। सो ये परचेजेस पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बनने जा रहा है? हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि देखिए हमारे जय हिंद दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत और रूस के दोस्ती का क्या लेवल है। आज के समय में जितने भी नए नए दोस्त भारत के बन रहे, चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, ये सब एक समय पे धोखा दे सकते हैं, लेकिन रूस को हम नहीं कह सकते। रूस एक ऐसा दोस्त है भारत का जो कभी भी कैसी भी मुश्किल परिस्थिति हो, अगर पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर भी रूस नहीं हो सकता। अब रूस में क्योंकि आर्थिक तंगी चल रही है, इसलिए क्योंकि लगातार कई सालों से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और जब युद्ध होता है तो उसमें भारी मात्रा में जो रिसोर्सेज हैं वो लगते ही हैं, तो पैसा भी लगता है। उसके लिए रूस जो है अपना तेल बेचता है। तेल भी यूरोपीय देश और अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे कि कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत बिना सैंक्शन से डरे तेल खरीद रहा है। लेकिन रूस ने इस साल भारत से अर्जी दी कि भाई इस साल नहीं, इस महीने कि 16,000 करोड़ रुपए के आप ऑयल खरीदे हमसे, जो हम डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ऑयल दे रहे हैं उसमें और थोड़ा डिस्काउंट देंगे, इस समय हमें जरूरत है, तो आप प्लीज इसको खरीदें। भारत ने बिल्कुल नहीं सोचा, भारत ने तुरंत ऑर्डर 16,000 करोड़ के रूस को दे दिए, क्योंकि वैसे भी भारत को ऑयल की जरूरत तो है ही। ठीक है, भारत ने कहा हमें ऑयल की जरूरत है, ठीक है, हम सऊदी, यूएई और ये गल्फ नेशन से, वेनेजुएला वगैरह से थोड़ा कम कर देंगे ऑयल लेना, ईरान वगैरह से, लेकिन क्योंकि रूस हमारा सच्चा दोस्त है और रूस को डिमांड है पैसे की, तो हम रूस से खरीदेंगे। और फिर ये खबर वेस्टर्न मीडिया में फैल गई और वेस्टर्न मीडिया भारत को क्रिटिसाइज करने लगे, फिर रूसी मीडिया भारत की तारीफ करने लगी और भारत में ये खबर फैल गई। पाकिस्तानी रो रहे हैं। अब इंडिया चाहता है कि हमें बड़े लेंस में देखें। क्या इंडिया जो है वो रशिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना बंद करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या इंडिया चाहता है कि डॉलर की छुट्टी हो? बिल्कुल इंडिया चाहता है। इंडिया डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहा। अगले दिन में डॉक्टर जयशंकर को सुन रहे थे, वो कह रहे नहीं, हम बिल्कुल डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहे। डॉलर इज ए ग्लोबल करेंसी विच गिव्स द स्टेबिलिटी, बट रिमेंबर एवरी डे इंडिया इज डूइंग डील्स जिसमें वो अपनी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। उन्होंने अरबों डॉलर का जो रशिया से तेल खरीदा, किस करेंसी में खरीदा? इंडियन करेंसी में खरीदा। क्यों? बिकॉज वो समझते हैं कि, और मजे की बात है, वो सारे का सारा रशियन पैसा जो है वो इंडिया के बैंकों में पड़ा हुआ है, यानी कि पैसा भी इंडियन बैंकों में पड़ा हुआ है, तेल भी वहां से आ गया हुआ है। तो इंडिया को क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या डी डॉलराइजेशन की तरफ इंडिया नहीं जा रहा? 100% डी डॉलराइजेशन। ये वो सवाल है, मैं समझता हूं, जिसका एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। एक इंतहाई मुश्किल है इंडिया के लिए कि अब क्या करना है। क्या अमेरिका से असला खरीदना है? बिल्कुल खरीदना है। जो लास्ट मुलाकात हुई थी उस लास्ट मुलाकात में यही बात हुई कि जी अमेरिका जो है इट बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। क्वाड रिवाइव हुआ,
लेकिन अमेरिकन इस चीज को इग्नोर नहीं कर रहे। ये जो इंडिया और चाइना की मोहब्बतें बढ़ रही हैं, ये जो प्यार की पींगें पड़ रही हैं इंडिया और चाइना की, और वांग जी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट लर्न डांस टुगेदर। आप क्या समझते हैं इसको अमेरिकन रीड नहीं कर रहे? अगर डोनाल्ड ट्रंप ही इज टॉकिंग टू मच, तो क्या अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी, अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट, अमेरिकन मिलिट्री जो इंडो पैसिफिक में बैठी हुई है, वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की स्टेटमेंट को देख नहीं रहे? वो ये नहीं समझ रहे कि हमें चाइनी इंडियंस और चाइनीज किस तरह मिल रहे हैं? सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क अमेरिका ने लगाया है। और ये जो स्टेटमेंट यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुट ने की है, मैं इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करता। इस स्टेटमेंट की बहुत वर्थ है, इस स्टेटमेंट की बड़ी वैल्यू है कि आप डॉलर को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। दिस इज वो कहा कि ब्रिक्स अपनी करेंसी बना रहा है, रशिया से जो है वो आप असला ले रहे हैं, और उन्होंने कहा असला लेना बंद करें, असला लेना बंद करें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगली दफा जब हम आपके सामने आएंगे तो कुछ और चीजें होंगे। वो क्या हो सकता है? जाहिर बात है टैरिफ्स हो सकते हैं। और अगले दिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी पार्लियामेंट के अंदर, अपनी जो स्पीच की उन्होंने क्या कहा? अमेरिका विल स्लैप टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड इकोनॉमीज, यानी कि तमाम दुनिया की इकोनॉमीज पे टैरिफ लगाएंगे। सिर्फ एक मुल्क, सिर्फ कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर या यूरोपियन यूनियन के ऊपर नहीं करेंगे, तमाम इकोनॉमीज पे टैरिफ लगाएंगे। और अमेरिका विल स्लैप टैरिफ्स ऑन इंडिया। इसको आप रीड करें तो ये बहुत डर्टी स्टेटमेंट है। हमारे पंजाबी में कहते हैं डर्टी, इंतहाई डर्टी स्टेटमेंट है। इट्स समथिंग जिसे कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी टफ लाइन ली है। और कॉमर्स सेक्रेटरी इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव के अंदर 2025 जो है उसके अंदर सीधा कह रहे हैं कि भाई हमारा जो एम्फेसिस है वो इन चीजों के ऊपर है, रिटेलिएटरी टैरिफ्स है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनकी गवर्नमेंट में, यानी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त भारत में है, उनकी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर कोई आपको कैश में पेमेंट करता हो तो आप उसके साथ भला क्यों काम नहीं करना चाहेंगे, भला क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में हमें ये प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर आता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो वो अंदर से यकीनन डरा सहमा होता है और उसको लग रहा होता है कि न जाने उसका पैसा और उसकी जान जो है वो बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है कि जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते जा रहे हैं, और डेफिनेटली उसमें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस तरीके से वो जाकर डिफरेंट कंट्रीज में अपनी कंट्री के लिए बात करते हैं, या जब कोई भारत विजिट करता है तो जब वो रिसीव करते हैं और उनके सामने जब वो अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यकीनन वो इतने स्ट्रांगली बात की जा सकती होगी क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है, आप उधार नहीं ले रहे हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, आप किसी से ये नहीं कह रहे हमारी मदद कर दो, बल्कि आप खुद इस काबिल हैं कि आप कई कंट्रीज की मदद कर सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन पे होते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो या आप कंट्री हो, तो आपकी अपने आप ही दुनिया में एक रिस्पेक्ट और एक इज्जत हो जाती है और होनी भी चाहिए। बात हम करेंगे एक बार फिर सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने $3 बिलियन का लोन ले रखा है और आज उसको वापस करने की आखिरी डेट थी और अब ये तारीख बढ़ा दी गई है और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने 1 साल के लिए और इस जो $3 बिलियन पाकिस्तान के पास रखे हैं, यानी कि बैंक में दिखाने के लिए, और कहे कि टच करने का नहीं, खर्च वर्च मत कर देना, ये नहीं कि जाकर तुम लोग शॉपिंग कर लो। तो जी हाँ,
अब 1 साल के लिए पाकिस्तान को टाइम और मिल गया है और MBS के साथ जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, अभी आपने देखा ही था कि वो वाटर शॉर्टेज या वाटर के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस में गए थे और बैठ के और MBS के साथ गुट्टरगू कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो यही कह रहे थे अभी छोड़ दो ना, बाद में ले लेना पैसे, कौन से हमारे पैसों पे जी रहे हो तुम लोग, तो इधर डांस करवा रहे हो तो उधर कंसर्ट्स करवा रहे हो, अब तो बस पैसा ही पैसा होगा, इसलिए कि इतने